अश्वत्थामा, बलिराजा, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरंजीवी हैं। जहां जहां श्री राम कीर्तन होता है, वहां हनुमान जी हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर प्रेम पुलंकित अश्रुभरी आंखों से तल्लीनता से सुनते हैं। राम की शक्ति इसमें समाई है। हनुमान जी राक्षसों का राक्षस, वृत्तियों का विध्वंस करने वाले हैं। जहां श्री राम कथा होती है, वहां हनुमान जी पधारते हैं। परंतु पीछे कथा में कुंभकर्ण की स्त्री भी आती है। कुंभकर्ण युद्ध में मारा गया और उसकी स्त्री विधवा हुई। वह भगवान के पास आकर कहने लगी कि अपने पति के बिना अब मुझे किसका आसरा है, मैं अब समय कैसे व्यतीत करूं। भगवान ने कहा, तू नाटक चेतक देखने जाया कर। कुंभकर्ण की विधवा स्त्री ने कहा, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं पतिव्रता स्त्री हूं। तुमने मेरे पति को मारा है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वैर बढ़ाया है। इसलिए जहां लोग तुम्हारी कथा करते होंगे, वहां मैं आऊंगी। कथा में बैठा हो अथवा हाथ में माला ली हो तो तुरंत कुंभकर्ण की स्त्री निंद्रा देवी आकर खड़ी हो जाती है। 2-4 रात्रि का जागरण हो तो भी नाटक सिनेमा में नींद नहीं आती। कथा हंसने के लिए नहीं, ज्ञान लेने के लिए है। श्री राम कथा जहाँ होती है, हनुमान जी महाराज अवश्य पधारते हैं। एकनाथ महाराज के चरित्र में एक सुंदर प्रसंग आता है। एकनाथ महाराज सुंदर कांड की कथा कह रहे थे। श्री सीता जी की खोज में समुद्र का उल्लंघन करके हनुमान जी लंका में आए हैं और खोजते खोजते अशोक वन में गए। श्री सीता जी जहां हो वहीं अशोक वन है। श्री सीता जी पराभक्ति की स्वरूप है। भक्ति जहां हो वहां शोक नहीं होता। एकनाथ महाराज ने कथा में कहा है कि हनुमान जी जिस समय अशोक वन में आए, उस समय वहां के वृक्ष और लताओं पर श्वेत फूल खिल रहे थे। श्री एकनाथ महाराज जी की कथा हो रही थी। उस समय नियमानुसार हनुमान जी वहां कथा सुनने पधारे। हनुमान जी के प्रकट होकर एकनाथ महाराज की इस बात का विरोध किया। हनुमान जी ने कहा, महाराज तुम ये गलत कह रहे हो। मैंने उस समय अशोक वन में अपनी आंखों से प्रत्यक्ष फूल देखे और वे सफेद नहीं परंतु लाल थे। एकनाथ महाराज जी ने कहा, मैं तो अपने राम जी को रिझाने के लिए कथा करता हूँ। मुझे जैसा दिखाई देता है वैसा ही वर्णन करता हूँ। यह झगड़ा अंत में श्री राम जी के पास आया। राम जी ने कहा, तुम दोनों सत्य हो। फूल थे और सफेद, परंतु हनुमान जी की आंख उस समय क्रोध में लाल थी, इसलिए उनको लाल दिख रहे थे। हनुमान जी रामायण सुनने आए हैं। श्री हनुमान जी रामायण सुनने आए हैं। जीवन में किसी भी संकट का प्रसंग आए तो हनुमान जी को तुम रामायण सुनाओ। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो हनुमान जी को रामायण सुनाता है उसके लिए सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। छोटी मोटी दशा आए तो शनि महाराज कितनों को ही धक्का मारते हैं। शनि महाराज तो देव स्वरूप हैं। शनि महाराज की दृष्टि में कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। लोग कहते हैं कि शनि महाराज कुपित हैं। अरे शनि महाराज किसी से कुपित नहीं है। शनि महाराज तो किए हुए कर्मों की सजा देते हैं, मनुष्य को उसका पाप की सजा देते हैं। तुम हनुमान जी को रामायण सुनाओगे तो शनि महाराज राजी होंगे। जो हनुमान जी को रामायण सुनाता है उसके पाप जल जाते हैं। जो रामायण जी का पाठ हनुमान जी को सुनाता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जगत में ऐसी कोई भाषा नहीं जिसमें रामायण न हो। प्रत्येक भाषा में रामचरित का वर्णन है। जब तक तुमको फुर्सत मिले तब तक रामायण का पाठ करो, अन्य बातें न करो। कितने ही लोगों को ऐसी आदत होती है कि जहां फुर्सत मिली कि पड़ोसी के यहाँ गप मारने चले जाते हैं। जाकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आया हूँ। पड़ोसी कहता है, आए हो तो बहुत अच्छा किया, परंतु पीछे मन में वह बोलता है कि तुम्हारा तो बिगड़ा हुआ है और मेरा
भी बिगाड़ने आए हो। बिना कारण किसी के घर जाना, बिना काम के किसी के घर ज्यादा बैठना, यह ठीक नहीं है। व्यर्थ बैठना नहीं है, ज्यादा बोलना नहीं है, श्रृंगार का चित्र देखना नहीं है, श्रृंगार की बात सुननी नहीं है, श्रृंगार की पुस्तकें पढ़ना नहीं। जब तक फुर्सत मिले, जब फुर्सत मिले तभी हनुमान जी को रामायण सुनाओ। तुम्हारा पाप जलेगा, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, तुम्हारे घर में झगड़ा मिटेगा। श्री राम कथा अति दिव्य कथा है, जिसके समस्त दिव्य सद्गुण एकत्रित हो जाए वही परमात्मा है। श्री राम सर्व गुणों के भंडार हैं। लक्ष्मण जी विवेक के स्वरूप हैं, भरत वैराग्य के और शत्रुघ्न जी सद्विचार के स्वरूप हैं। भरत और शत्रुघ्न अर्थात वैराग्य और सत्विचार यदि इस अयोध्या रूपी में न हो तो दशरथ रूपी जीव कैकेयी के काम के दुर्बुद्धि के अधीन हो जाए, परंतु वैराग्य और सद्विचार हो तो जीव काम के दुर्बुद्धि के अधीन होता नहीं। अयोध्या कांड में किसी को लोभ हो ऐसा दिखता नहीं। राम जी को राज्य का लोभ नहीं, भाई के सुख के लिए राम जी हंसते हंसते वन चले गए। मिले हुए राज्य को भरत जी ने भी लिया नहीं, भरत जी को भी राज्य का लोभ नहीं। भरत जी कहते हैं कि ये राज्य मेरे बड़े भाई का है, मैं तो उसका सेवक हूं। राम जी वन में गए हैं, वह गुह राजा अपने राज्य राम जी के चरणों में अर्पण करता है, परंतु राम जी उसे लेते नहीं। अयोध्या कांड में लोभ दिखाई देता नहीं, इसलिए उसमें युद्ध नहीं। रामायण के 7 कांडों में से 6 कांडों में युद्ध की कथा आती है। बाल कांड में राम जी और राक्षसों का युद्ध है, अरण्य कांड में खरदूषण के साथ युद्ध, किष्किंध्या कांड में बाली और सुग्रीव का युद्ध, सुंदर कांड में हनुमान जी और राक्षसों का युद्ध, लंका कांड में राम रावण का युद्ध और उत्तर कांड में दिव्य विजय के समय वह युद्ध। इस प्रकार प्रत्येक कांड की युद्ध की कथा है। केवल एक अयोध्या कांड में ही नहीं है। अयोध्या कांड ज्ञान देता है और प्रभु की तद्रवाई करनी हो तो तुम्हारे अंदर श्री राम जी निवास करें, ऐसी इच्छा हो, प्रभु के चरणों में जाना हो तो युद्ध न करो। मन में से वैर को दूर करो, कुभाव को त्यागो। कदाचित तुम्हारा कोई नुकसान करे, तुमको कोई बिना कारण सताए तो भगवान तुम्हारे शत्रुओं को देखेंगे। भगवान अंधे नहीं, ईश्वर के राज्य में तनिक भी अन्याय हुआ नहीं, होता भी नहीं। प्रभु के राज्य में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। तुम्हारे शत्रु को भगवान सजा देने वाले हैं, परंतु तुम इसके लिए तनिक भी कुभाव न रखो। अयोध्या कांड के पीछे आता है अरण्य कांड निर्वसन बनाता है। अरण्य कांड बोध करवाता है, धीरे धीरे स्वयं बढ़कर वासना का विनाश करो। निर्वैर होने के पीछे भी वासना त्रास देती है। मानव का मन अनेक पाप वासनाओं से दूषित हो चुका है। वह अधिकतर काम वासना भोगने के लिए ही आतुर रहता है, अनेक प्रकार के भय और चिंताओं से व्याकुल रहता है। मन कामातुर है, भय से व्यातत है और नाना प्रकार की इच्छाओं से पीड़ित है। मानव को दुख देने वाली ये वासना ही है। योग वशिष्ठ ने एक स्थान पर श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ ऋषि से कहा, गुरुदेव, युद्ध भूमि हो और सामने शत्रु के पहाड़ जैसे मोटे हाथियों की पंक्ति गरज रही हो, हाथियों की ऐसी विशाल सेना को समय के बाहुबल से छिन्न भिन्न कर सके, समय की शक्ति से उनका भेदन करके पार निकल जाएं, यह ठीक है। वह मनुष्य बहुत हिम्मत वाला है, परंतु मैं उसको शूरवीर नहीं कहता। मेरे मत में सच्चा शूरवीर तो वह है जो शरीर रूपी समुद्र से उठती हुई मन की तरंगों को, मन की इच्छा आकांक्षाओं को, मन के विकार वासनाओं को स्वयं से पार कर जाए। जो स्वयं ही है वही खरा शूरवीर है। वासनाओं के ऊपर जो विजय पाता है
वही सच्चा पराक्रमी है। जो वासनाओं का गुलाम बन जाता है वह निर्बल है, वह संसार में हार जाता है। उसके वह लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। वासनाओं को स्वयं से जीतो। वासनाओं को चाहे जितना भोग प्राप्त हो, वे कभी तृप्त होती नहीं। भोग भोगने से वासना बढ़ती ही जाती है। अग्नि में घी की आहुति जिस प्रकार अग्नि शांत होती नहीं, उसी और अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार भोग भोगने से वासना शांत होती नहीं और अधिक प्रबल बनती है। वासना ऐसी बिखारिन है कि वह खिलाने वाले को ही खा जाती है। इसकी तृप्ति होती नहीं। विवेक से, संयम से ही वासना शांत होती है। अग्नि में लकड़ी डालो तभी तक वह सुलगती है। जब तक लकड़ी डालना बंद होते ही अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। इसी प्रकार वासना को भोग परसते रहो, वह तब तक वे पनपती रहती हैं, और भोग देना बंद कर दो तो अपने आप शांत हो जाती है। पूर्व काल में भाजी रोटी में भी शांति और आनंद का अनुभव अपने पूर्वजनों को होता था। आज वह भांति भांति के मिष्टानों और मोटर वाहनों में भी अपने को होता नहीं। कारण जितने सुख की व्यवस्था और भोग विलास का साधन बढ़ता है, उतने ही मनुष्य की वासना भी बढ़ती जाती है। जीवन में सादगी, संतोष और संयम होगा तो ही शांति और आनंद का अनुभव होगा। सुख भोगने की इच्छा ही दुख है। भगवान को सुख दे तो विवेक से प्रभु का स्मरण करते हुए थोड़ा सुख भोगने की बाधा नहीं। बहुत सुख भोगने से तन आलसी होता है, बहुत सुख भोगने से मन बिगड़ता है। विवेक में थोड़ा सुख भोगो, परंतु अमुक सुख मुझे भोगना ही है, ऐसा संकल्प न करो। सुख भोगने से संकल्प से मन बहुत बिगड़ता है, और धीरे धीरे वासनाओं का विनाश करो। वासनाओं का विनाश करने के लिए थोड़े दिन घर छोड़कर वन में रहने की भी आवश्यकता है। गृहस्थ का घर काम भूमि है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु फिरते हैं। भोग भूमि में भक्ति बराबर होती नहीं। भोग भक्ति का बाधक है। भोग में प्रतिक्षण आनंद घटता जाता है, जबकि भक्ति में प्रतिक्षण आनंद बढ़ता है। भक्ति करने के लिए स्थान शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। स्थानीय वातावरण का प्रभाव मन के ऊपर रहता है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु भरे हुए होने के कारण घर में रहकर परमात्मा का सतत ध्यान करना कठिन है। चिंत पूरी एकाग्रत में प्रभु चरणों में चिपक सकता नहीं। घर की एक एक वस्तु में ममता होती है। आंख ये देखती है, इसलिए मोह होता है, वासना जागती है। गृहस्थ घर में समभाव रख सकता नहीं। गृहस्थ का व्यवहार विषमताओं से भरा हुआ है, वहां समता बहुत रह सकती नहीं। जब तक संसार के संबंध हैं, तब तक ब्रह्म संबंध होता नहीं। धीरे धीरे संसार का संबंध कम करो, स्वयं बढ़ाओ। स्वयं के बिना भक्ति में आगे बढ़ सकते नहीं। आंख का संयम बढ़ाओ, जीभ का संयम बढ़ाओ, मन का संयम बढ़ाओ। जिसको देखने की अत्यंत आवश्यकता प्रतीत होती है, उसी को देखो। आवश्यकता हो उतना ही बोलो। संयम बिना सुखी हो सकते नहीं। जो इंद्रियों का गुलाम है, वह भक्ति कर सकता नहीं। संयम को सदाचार बढ़ाओ और वासनाओं का नाश हो। मन शुद्ध हो और भक्ति में आनंद आवे। सियावर राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तत्वार्थ रामायण मुक्ति के 7 सोपान का आज का विश्राम यहीं। कल आपको इसकी आगे की कथा सोपान की बताएंगे। मैं ईशु हरवानी गंगा दर्शन, तुलसी की माला गंगा दर्शन से आपको सभी को सुबह सुबह गंगा दर्शन और पंचांग बताता हूँ, सुनाता हूँ।
जिस माता बहन भाई को गंगा दर्शन चाहिए वह तत्वार्थ रामायण का पाठ का डेली का प्रसारण चाहिए तो वह कृपया मेरा चैनल गंगा दर्शन इशू GDI को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले गंगा दर्शन पाएं, वह रामायण का पाठ पाएं। सियावर राम जय जय राम। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख कर नहीं सब सूला। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कई गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाही, विबुध नदी महिमा अधिकाई। मजनु कीन पथ शम गयहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयहु। जोरी पानी बर मांगो एही, सिया राम पद सहज सनेही। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा गंगा गंगा, अगर आप घर बैठे भी गंगा को पुकारोगे, गंगा को याद करोगे, सच्चे मन से उसको हृदय में उतारोगे, तो गंगा आपके सब पाप क्षय कर देगी। सियावर राम जय जय राम। राम